हेलो एवरीवन। फाइनली यूजीसी की ओर से यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से एक लेटर आ चुका है, जो कि इंतजार था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। हालांकि यूनिवर्सिटी बार बार ये बोलकर मुकर जा रही थी कि हम अभी यूजीसी के गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फाइनली यूजीसी ने ये क्लियर कर दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लेटर है वो सारी यूनिवर्सिटी के पास भेजा गया है, जितने भी स्टेट कॉलेज है उन सभी के पास भेजा गया है। ये कहा जा री ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी करी सब बंद थे। इसमें कुछ कहानी कहा गया है, बस यही कि जो भी हालात हुए उसको यूजीसी ने कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग किया है और उसी हालात के अकॉर्डिंग जैसे चाहे वो ऑनलाइन क्लास को या ऑफलाइन क्लास को बराबर उनका गाइडलाइन आता गया है। लास्ट जो गाइडलाइन आया था वो 13 दिसंबर 21 को आया था। एंड इसके अलावा फिर से करें कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी ओर से भी कंप्लीट गाइडलाइन आया है कि कैसे एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन चलेंगे, उसके बारे में भी आया है, तो जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आप इसी में परेशान हैं। ये कहा जा रहा है कीपिंग इन द व्यू सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन, यानी कोई खास रीजन जहाँ भी वो कोविड-19 का भी हालात है उस रीजन के सिचुएशन के बारे में। HEI में ओपन कैंपसेस यानी जो भी HEI मतलब जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करें या कॉलेज की बात करें, उन सभी के लिए ये कैंपसेस कंडक्ट क्लासेस एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नेसेसरी प्रोटोकॉल गाइडलाइंस डायरेक्शंस एडवाइजरी इशूज बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये है कि इसमें फाइनल ये कहा गया है कि अब जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मेक ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन दिया गया है कि अब जो है से जो भी यूनिवर्सिटी है वो सभी ऑफलाइन वे में खोल सकते हैं या फिर ऑनलाइन वे में अपने क्लासेस चला सकते हैं, या जैसे वो कोविड प्रोटोकॉल उस हिसाब से चला सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल अगर है उस एरिया में, उस खास रीजन में, तो फिर यह है कि आप जो यूजीसी का गाइडलाइन है उसके गाइडलाइन के थ्रू, एक तो उनकी गाइडलाइन को देखिए यूजीसी ने क्या गाइडलाइन कहा है, दूसरा ये कि उस स्टेट के गाइडलाइन को देखिए, तीसरा ये कि उस स्टेट के भी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और उस रीजन की बात कर रहे हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या सिचुएशंस है। जैसे आपने सुना ही होता है कि किसी को ऑरेंज में रखा गया था, किसी को येलो, किसी को ग्रीन जोन में रखा गया था। तो इस तरीके से उस एरिया के जोन को भी देखना और वहाँ पे क्या गाइडलाइन बताया गया उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी को ओपन कर सकते हैं। तो ये 2-3 बातें रखा गया है। वाइस चांसलर, जो भी वाइस चांसलर, इन सभी को यही कहा जा रहा है कि एरिया का सिचुएशन देखिए, उस स्टेट्स का सिचुएशन देखिए, और उसके बाद जो यूजीसी का गाइडलाइन उसको फॉलो करते हुए आप यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन खोल सकते हैं या ऑनलाइन मोड में रख सकते हैं। यहाँ पे मेक ऑप्शन यूज़ किया गया है, मतलब मैंडेटरी नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स ये अगर ये बताते ये जो गाइडलाइन है वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे वो AMU हो, जामिया हो या JNU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ये कि JNU, DU और जामिया का ऑलमोस्ट बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि बहुत जल्द उसके मतलब जामिया ऑफिशियल की ओर से, वाइस चांसलर की ओर से ऑफिशियल नोटिस आएगा कि फेज वाइज में ही कैसे ओपन होगा। ये इतना तो कम से कम हो गया कि जो जामिया के बच्चे हैं वो इतना तो अब तक समझ सकते हैं कि हाँ भाई आने वाले टाइम में हो सकता है 1 हफ्ता नहीं तो 15 दिन, 20 दिन या फरवरी एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है इनके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए। बाद बाकी AMU का जो सीन है वो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट ये कि अपडेटेड रहिए, बहुत जल्द उनके लिए भी आ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अदर यूनिवर्सिटी के आएंगे उनके भी आएंगे। हालांकि देख रहे हैं कि अब स्टूडेंट्स आजकल प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सटीक डिसीजन लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप बस अपडेटेड रहने की कोशिश करिए। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से दूर अपने गाँव में रह रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये सजेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।